इन द फिगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इनमें से कौन सा सही है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सुनो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बस, ठीक है ना, बस उस इन्फॉर्मेशन की इसी क्वेश्चन में या कोई इस टाइप का कोई एक आधा मिलेगा तो उसमें जरूरत है। सुनो क्या है कि देखो रूल क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, थ्योरेटिकल स्कूल में आता है लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सुनो आप, रूल क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक वेक्टर है ऐसे और एक दूसरा वेक्टर जैसे हेड है, ये टेल है, एक दूसरा वेक्टर बना दो जिसका ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, ये टेल और हेड मिले हुए हैं, ठीक है ना, ये दो वेक्टर हैं, इसको ना इनको बोलते हैं सक्सेसिव, लगातार एक के बाद एक लगाओ ना, समझ आ रही है बात आपको? जैसे ये वाला, ये तीनों सक्सेसिव हैं, मान लो एक ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे, ये सारे क्या मतलब ये एक के बाद एक लगे हुए हैं क्योंकि हेड टेल हेड टेल हेड टेल इकट्ठा, हेड टेल इकट्ठा है, ठीक है ना, इस तरीके से एक सक्सेसिवली जुड़े होने चाहिए एक दूसरे से। अगर ऐसा हो तो ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है ड्रॉ करने का, प्रॉपर ड्रॉ करने का ऑर्डर ये, अगर ये सारे ऑर्डर के अंदर ड्रॉ हो रखे हैं सारे प्रॉपर ऑर्डर में, तो जो एक तो बचेगा फ्री हेड ये वाला, एक बचेगी फ्री टेल, ठीक है, अगर सारे ऑर्डर में हैं, सारे किस में बताइए? ऑर्डर में सेट हैं, तो एक फ्री हेड बचता है और एक फ्री टेल बचती है, इसमें तो दो टेल बच गई इसमें तो, ठीक है ना। ऐसा हो तो इसमें भी, ये भी ऑर्डर में नहीं है सेट, ऑर्डर में ये वाली सेट है ऐसे, ये ऑर्डर में सेट है, ऐसी सिचुएशन में एक और नया वेक्टर बना दें, ठीक है ना, एक नया वेक्टर बना दें हम ऐसा, अगर हम लोग एक वेक्टर बना दें कुछ ऐसा, ये ऐसा वेक्टर बना दें, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका? रिजल्टेंट, ये रूल होता है। समझ आ रही है बात आपको? सुनो आप ध्यान से, दोबारा बताता हूँ एक बार, मान लो एक वेक्टर तो ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया, हेड टेल और एक फ्री टेल एक फ्री हेड, ये तीन बना दिए। अब मैं एक चौथा बनाऊं, और चौथा कैसे बनाना है मुझे? चौथा बनाना है ऐसे, ये वाला बनाना है ऐसे, तो ये बताइए ये जो रेड वाला ये इन तीनों का रिजल्टेंट है कि नहीं है ना? ठीक है। अच्छा एक चीज बताना आप, मान लो मैं ऐसा कर दूं, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बना दिया, ठीक है ना, और अब मैं ये कह रहा हूं कि जो रेड वाला है ये बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट है कि नहीं है? अब नहीं है ये, क्योंकि ये ऑर्डर ब्रेक हो गया बीच में, बस यही है मतलब जो ना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या रखा है कि दो वेक्टर अगर ऑर्डर में हो तो तीसरा उनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सुन आप देखिए, आप ट्रायंगल और पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन लॉ वेक्टर वेक्टर्स में कितने भी हो चाहिए, देखो मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से इस चीज को। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि अगर ऐसा हो जाए ये वेक्टर ए है मतलब मान लो, ठीक है, एक वेक्टर बी है, किसमें है तीनों, किसमें है दोनों? ऑर्डर में है, तो एक सिर्फ एक इनके अपोजिट ऑर्डर में कर दो आप, मतलब यानी कि इस फ्री हेड और फ्री टेल को मिला दो, ठीक है ना, ये मैं रेड कलर का ले लेता हूँ। ये तीसरा, ये जो वेक्टर सी है ये क्या हो जाएगा बताइए, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, वेक्टर सी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो आप, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी। अच्छा एक बात बताओ आप, इसमें ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों ऑर्डर में है ना, एक बार इस तीसरे वाले को भूल जाओ, वेक्टर बी को, सी और ए दोनों ऑर्डर में है कि नहीं बताइए आप, और बी अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है, ट्रायंगल बन गया, मतलब ये फ्री टेल थी, ये फ्री हेड है, फ्री टेल और फ्री हेड को मिलाने वाला वेक्टर बी है, सी और ए किसमें है? ऑर्डर में, और बी क्या कर रहा है बताइए? अपोजिट ऑर्डर में है, मतलब यानी को मिला रहा है इन दोनों फ्री टेल और फ्री हेड को, तो इसका मतलब ये वेक्टर बी जो है वो वेक्टर सी प्लस इनके बराबर हो जाएगा। ये मानते हो कि नहीं मानते आप इस बात को? तो देख लो कौन सा सी, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस कोई डाउट है किसी को इस बात में?
अच्छा एक बात और सुन लो, एक नई बात जो इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो रही, वो बात ये भी काम की बात है बहुत। अगर क्लोज लूप सारे ऑर्डर में हो, सारे के सारे, एक भी नहीं अपोजिट ऑर्डर में, तो इसमें तो सी और ए तो ऑर्डर में थे और बी अपोजिट ऑर्डर में था। अगर सारे ही ऑर्डर में और क्लोज लूप बना रहे हो तो उनका सम 0 होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया और एक वेक्टर ये बना दिया, सारे ही किसमें हैं? ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर में एक भी नहीं है, सारे और क्लोज लूप बना रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो इनका सम का सबका सम कितना हो जाएगा? 0। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका सम क्या हो जाएगा बताइए? 0। एक रूल ये भी है, इसकी जरूरत कहीं भी पड़ जाए तो, यहाँ तो नहीं है इसकी जरूरत। मतलब इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता, सपोज एक वेक्टर ए है ये वाला, और एक वेक्टर बी है ये वाला, और एक वेक्टर सी है ये वाला, ठीक है ना? ये तो तीनों ही ऑर्डर में है। देखो आप, तीनों ही किसमें है? ऑर्डर में है तीनों ही, और क्लोज लूप भी बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इस केस में बताइए? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा इस केस में। यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता फिर, अगर ये वाला डायग्राम दे रखा हो तब। तो बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है किसी के मन में? छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? ये किसी को पता है तो ये क्वेश्चन को टिक मार्क करके आ जाएगा, ना तो पूरी नॉलेज रखी रह जाती है, ठीक है ना?